मेरे प्यारे बच्चे पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत तो आपने सुनी होगी। ठीक कुछ ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है। उसने बड़ी सफाई से जो एक राज छुपा के रखा था, वह आप सबके सामने आ गया है। वह बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरह से फंसाया जाता है, उसे अच्छे से पता है। और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते को भी कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम निराशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे रिश्ते को ढकने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलत फहमी पैदा करना चाहता है। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे रिश्ते के बीच दरार पैदा कर रहा है। वह अच्छे से जानते हैं कि किस व्यक्ति से किस तरह बात करना है, और सबकी मनोस्थिति को समझते हुए वह अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मनोस्थिति वाले व्यक्ति से दूर होने की आवश्यकता है। तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो, वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितने भी गलतियां करे, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो। इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारी इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोई कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नियत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे। लेकिन अब पानी तुम्हारे सर से पार जा चुका है, और अब तुम ये दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की है। अब अपने जवाब में तुम क्रूर बन के दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो काम वह कर रहा है, उससे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मक में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां जाएगा, अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वह मेरे क्रोध का भागी बनेगा। मेरे क्रोध से उसकी नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दिया है। अब उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं, और उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर दिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास हो जाए।
उसे ये एहसास हो कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे थे, उसने कितनों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पश्चाताप के आंसू नसीब होंगे, वह दिन रात रोएगा और अपनी करनी के लिए माफी मांगेगा। लेकिन जब तक वह अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो। आज के बाद तुम अपने जीवन में केवल सकारात्मक सोच रखोगे, नकारात्मक नहीं। अपनी शक्तियों पर ध्यान दोगे, अपनी गुणों पर ध्यान दोगे। अपनी क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास करोगे। अब तक जितना भी परिश्रम कर रहे थे उससे दुगनी परिश्रम करोगे, खुश होकर करोगे। यह सोचकर कि बस अब मुझे मेरी मंजिल प्राप्त होने वाली है। कुछ ही दिनों की बात है, फिर देखना मेरे बच्चे कि तुम कितने शीघ्र उस सुख शांति और सफलता को प्राप्त करोगे जिसके लिए तुम इतने दिनों से परेशान थे। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाया है मेरे बच्चे, जिसके लिए तुम्हारा साफ मन होना बहुत आवश्यक है। तुम्हें शीघ्रता से अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को निपुण बनाना है। तुम सबका कल्याण कर पाओगे, बहुत जल्द तुम्हें एक अवसर प्राप्त होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम अपने मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंच जाओगे। महादेव का साथ पाने के लिए कमेंट बॉक्स में 5555 टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें इस प्रकार बिखरने नहीं दूंगा। मेरी शरण में आओ, सब कुछ भूलकर। अपने आसपास के लोगों की बातों को भूलकर मैं तुमसे जो कहता हूँ केवल उसका ही अनुसरण करो। तुम्हें आज से किसी भी बात को अपने दिल में नहीं रखना है। तुम रात्रि को जब सो जाते हो और सुबह जब उठोगे तो पिछले सभी नकारात्मक बातों को भूलकर उठोगे, एक नए जीवन को प्राप्त करने के लिए। तुमने अब तक जो भी कष्ट देखे हैं उसे तो भूल जाओ, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें अपने साथ किसी प्रकार का नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ना है। नहीं तो तुम अपने पूर्व काल में ही फंसे रहोगे। मेरे बच्चे, जो लोग दूसरों की उन्नति नहीं देख पाते, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते, वे स्वयं जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते, कभी किसी के सुख को प्राप्त नहीं कर पाते। इसीलिए इसकी चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। तुम केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान को केंद्रित करो। तुम्हें सब कुछ भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत करनी है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा खुश रहो।